नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शहीद आज़म भगत सिंह की दुर्लभ वीडियो फुटेज प्राप्त करने में राज्य सरकार की सहायता के लिए ब्रिटेन के कानूनविदों से समर्थन की अपील की। अपने सरकारी निवास पर इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए मान ने कहा कि भारत में इस महान शहीद की कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि जानकारी के अनुसार स्कॉटलैंड यार्ड के पास भगत सिंह की दुर्लभ वीडियो फुटेज, विशेष रूप से उनकी गिरफ्तारी और मुकदमे की सुनवाई से संबंधित वीडियो मौजूद हो सकती है। मान ने कहा कि यह वीडियो पूरे भारतवासियों के लिए, विशेष रूप से पंजाबियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगत सिंह सभी के दिलों में अपार सम्मान उनके लिए है रखते हैं लोग। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही इन वीडियो फुटेज को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। वेल्स की बार काउंसिल से अपील की कि वे शहीद भगत सिंह की गौरवशाली विरासत को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनाने के इस मानवीय और जन कल्याणकारी प्रयास में सहयोग करें। उन्होंने बताया कि पंजाब में सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं हैं, जिनका निवेशक भरपूर लाभ उठा सकते हैं। भगवंत मान ने ब्रिटिश निवेशकों को आगामी मार्च में होने वाले इन्वेस्ट पंजाब सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण दिया। पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। भुल्लर को एक स्क्रैप डीलर से 8 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में मोहाली से गिरफ्तार किया गया था। अलका मलिक की अदालत ने भुल्लर और बिचौलियों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। पेशी से पहले उनका मेडिकल कराया गया। सीबीआई की विशेष अदालत में डीआईजी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोर्ट इंसाफ करेगा, घर में मिले कैश, संपत्ति और गहनों का सबका जवाब देंगे। सीबीआई चंडीगढ़ की 8 टीमों ने मामले में अंबाला, मोहाली, चंडीगढ़ और रोपड़ सहित 60 ठिकानों पर रेड की थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 40 के मकान नंबर 1489 में सीबीआई की टीम सुबह से रिश्वत मामले की जांच कर रही थी। सीबीआई ने इस मामले में भुल्लर के बिचौलिए कृष्णु को भी गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई नहीं करने के एवज में हर महीने मंथली वसूलने के लिए यह व्यक्ति जाता था स्क्रैप डीलर से। सीबीआई चंडीगढ़ के एंटी करप्शन ब्यूरो ने बीएनएस 2023 की धारा 61 भाग 2 और पीसी एक्ट 1988 के तहत मामला दर्ज किया है। कैश 3 बैग और एक सूटकेस में भरा हुआ था। यह कैश कुल कितना है, इसकी सूचना अभी नहीं मिली है। डीआईजी भुल्लर के पिता महल सिंह भुल्लर पंजाब के डीजीपी रह चुके हैं। लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ ट्रेन में पंजाब के सरहिंद स्टेशन के करीब शनिवार सुबह आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार 19 नंबर बॉगी में यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। इसमें लुधियाना के कई व्यापारी सफ़र कर रहे थे। पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। लोको पायलट ने बॉगी में सवार यात्री अपना सामान लेकर तुरंत नीचे उतरे। ट्रेन से उतरने में कई यात्रियों को चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, रेलवे के अधिकारी भी आए। 1 घंटे में आग पर काबू पाया गया। यात्रियों के मुताबिक ट्रेन ने सुबह 7 बजे सरहिंद स्टेशन क्रॉस किया था। बॉगी नंबर 19 से धुआं उठता दिखा। तुरंत शोर मचाते हुए चेन खींचा गया। धुएं के साथ आग की लपटें भी उठने लगी। अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही रेलवे, फायर ब्रिगेड और पुलिस टीमें मौके पर पहुंची। इसमें कई यात्री चोटिल भी हुए हैं। कुछ का सामान बॉगी में ही छूट भी गया है। बॉगी नंबर 19 में आग लगी देख उसके आसपास की बॉगी में सवार लोग भी उतरे। ट्रेन में सवार टीटी और ट्रेन के पायलट भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना रेलवे कंट्रोल को दी। कपूरथला ज़िले में 10 सितंबर 2025 को एक अंधे कत्ल का मामला सामने आया था, जिसमें मृतक इमाम हुसैन पुत्र जमालुद्दीन का शव गांव औजला की सड़क पर मिला था।
इस मामले में पुलिस ने मृतक के भाई सैफ अली के बयान पर दर्ज किया था केस। एसएसपी कपूरथला के निर्देश पर पुलिस टीम ने जांच शुरू की। 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस टीम ने मामले की जांच की है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है और अगर किसी को भी आरोपी का नाम और सामने आता है तो उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये बातें पुलिस अधिकारी ने कही। सरकारी कर्मचारियों के लंबे समय तक उत्पीड़न को रोकने की दिशा में अहम आदेश जारी करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी अनुशासनात्मक कार्रवाई 1 वर्ष के भीतर हो, अन्यथा देरी के कारण वे अमान्य मानी जाएंगी। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पूर्व स्टोर कीपर खैराती लाल की याचिका पर सुनवाई के ये आदेश दिए, जो दिसंबर 2006 में सेवानिवृत्त हुए थे। याची ने 2002-2003 के दौरान गेहूं के स्टॉक की कमी से संबंधित कदाचार के लिए सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद 2022 में जारी दंड आदेश को चुनौती दी थी। मामला 2003 का है, जब बोर्ड ने याची के कार्यालय में गेहूं की कमी के कारण 68 लाख रुपए के नुकसान का आरोप लगाया था। सेवानिवृत्ति के 2 साल से भी अधिक समय बाद उन पर आरोप पत्र दायर किया गया था। जांच हुई, लेकिन पूरी राशि वसूली की सज़ा 2022 में ही दी गई। लाल ने तर्क दिया कि सेवानिवृत्ति के बाद कार्रवाई शुरू करना सेवा नियमों का उल्लंघन है। न्यायाधीश ने कहा, जब देरी अत्यधिक हो और विभाग द्वारा इसका स्पष्टीकरण न दिया जाए तो पूरी अनुशासनात्मक कार्रवाई ही अमान्य हो जाती है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र 6 महीने के भीतर दाखिल होना चाहिए और अपीलों का निपटारा 3 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। पूरी प्रक्रिया अधिकतम 1 वर्ष के अंदर होनी चाहिए और इससे अधिक किसी भी देरी के लिए प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर दिवाली से पहले मिट्टी के दिए बनाने में जुटे हैं, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। पारंपरिक सामानों में लोगों की दिलचस्पी कम हो रही है और चाइनीज़ सामानों की लोकप्रियता बढ़ी है। कारीगरों को उनकी मेहनत का मूल्य नहीं मिल रहा। लोगों की पसंद बदलने से मिट्टी के दिए की मांग कम हो गई है। चाइनीज़ सामानों की लोकप्रियता बढ़ गई। इन कारीगरों का कहना है कि मिट्टी के बर्तन स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, पारंपरिक भी हैं, लेकिन लोग इन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। वे लोगों से अपील कर रहे हैं कि दिवाली की खरीदारी करते समय पारंपरिक सामानों को बनाने में लगने वाली मेहनत का ध्यान रखें और इन्हें अपनाएं। हिमाचल प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब केवल 2 मीटर्स तक ही सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार की मंजूरी मिलते ही यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसका उद्देश्य बिजली सब्सिडी का दुरुपयोग रोकना है। अभी तक हर कनेक्शन पर प्रतिमाह 125 यूनिट मुफ्त मिल रही है बिजली। प्रदेश में कई उपभोक्ताओं के नाम पर 2 से ज़्यादा मीटर हैं। ये परिवार कई कनेक्शंस पर बिजली सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं। बोर्ड प्रबंधन के अनुसार भविष्य में ऐसे उपभोक्ताओं को केवल 2 मीटर तक ही सब्सिडी मिलेगी, जबकि तीसरे या अधिक मीटरों पर बिजली की सप्लाई सामान्य दरों पर दी जाएगी। एक ही परिवार को केवल 1 मीटर पर ही सब्सिडी दी जाएगी, ऐसा शुरू में प्रस्ताव था। प्रदेश में बड़े परिवारों, साझा मकानों और ग्रामीण इलाकों की परिस्थिति को देखते हुए अब इस प्रस्ताव में संशोधन किया गया है। प्रदेश में 22 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं को बिजली की खपत के हिसाब से सब्सिडी देने के लिए स्लैब तैयार किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत आधार नंबर से बिजली मीटर को जोड़ा जा रहा है। प्रस्ताव लागू होने के बाद अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा और सब्सिडी का लाभ केवल वास्तविक ज़रूरतमंदों तक सीमित रहेगा। नई नीति लागू होने के बाद जिन उपभोक्ताओं के नाम पर 2 से अधिक मीटर होंगे, उन्हें अतिरिक्त कनेक्शंस की सब्सिडी नहीं मिलेगी। शिमला सहित मुख्य शहरों में मकान मालिकों ने कई फ्लैट किराए पर चढ़ाए हैं। इन फ्लैट्स में लगे बिजली मीटर मकान मालिकों के नाम पर हैं।
सब्सिडी बंद होने से ऐसे उपभोक्ताओं की जेब ढीली होगी। हिल्स क्वीन शिमला के विख्यात मॉल रोड को माननीयों के लिए पार्किंग जोन की तरह इस्तेमाल करने को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि शिमला शहर छाता लेकर और जैकेट पहनकर पैदल सैर करने की जगह थी, अब यह मसूरी की तरह हो गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि शिमला अपने संस्कार और संस्कृति को खो रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि शिमला भी मसूरी जैसा है, अब हो गया है, जहां सील्ड सड़कों पर यातायात चल रहा है। यही कारण है कि पुराना शिमला अपना आकर्षण खो रहा है। दरअसल शिमला शहर में सड़कों के किनारे कूड़ा कचरा पड़ा होने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को विस्तार दे दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया की अगुवाई वाली खंडपीठ ने मॉल रोड के रॉक्सी होटल से विलो बैंक होटल तक के प्रतिबंधित हिस्से पर माननीयों की गाड़ियों को खड़ा करने पर संज्ञान लिया है। अगली सुनवाई 11 नवंबर को तय की गई है। मूल याचिका शिमला शहर की सड़कों के किनारे कूड़ा कचरा और शहर की सुंदरता को दाग लगाने से जुड़ी है। याचिका में उठाए गए मुद्दों को विस्तार देते हुए न्यायाधीश ने खंडपीठ के माध्यम से राज्य सरकार के गृह सचिव सहित एसएसपी शिमला से जवाब मांगा है। हिमाचल प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन को अब कवायद तेज हो गई है। अहम बात है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए अब 2 नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहे हैं। वहीं सीएम सुक्खू गुरुवार को अचानक एकदम से दिल्ली रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान के बुलावे पर सीएम दिल्ली गए हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सबसे आगे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का नाम चल रहा है। उन्होंने दिल्ली में हाईकमान से भी मुलाकात की है। अहम बात है कि प्रियंका गांधी शिमला भी आई थी। इसके साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी मौजूद थे। वहीं ठियोग से कुलदीप राठौड़ भी दिल्ली गए हैं। हालांकि पहले वो प्रदेश अध्यक्ष बनने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन अब दिल्ली रवाना होना चर्चाओं को जन्म दे रहा है। अहम बात है कि कुलदीप राठौड़ पहले भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार होते हुए भी विधानसभा के उपचुनाव और मंडी लोकसभा का उपचुनाव जीता था। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा था कि अक्टूबर अंत तक अध्यक्ष पद पर फैसला हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रदेश में दलित नेता को अध्यक्ष पद की कमान मिलनी चाहिए। हालांकि संगठन के गठन को लेकर भी दिल्ली से शिमला तक कई बार मंथन हुआ है, लेकिन अब तक संगठन का गठन नहीं हो पाया है। ऐसे में पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस इस पर भी फैसला ले सकती है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने अस्पताल भवनों की मरम्मत से लेकर सफाई व्यवस्था तक के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की, कहा कि अधिकारी नियमित निरीक्षण करें, सफाई के मामले में लापरवाही न बरतें। यदि ऐसा किया जाए तो कार्रवाई की जाएगी। बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में चल रहे भवनों की मरम्मत, बिजली के कार्य, अस्पताल के रिसेप्शन और वार्ड से लेकर जन सुविधा तक की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण तथा परिसर को हरा भरा बनाने संबंधित कार्य की विस्तार से भी उन्होंने समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के सभी सरकारी अस्पताल साफ और सुंदर हों। अधिकारी अस्पतालों में सफाई कल्चर पर विशेष ध्यान दें। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन की मरम्मत करने के बाद उसके रखरखाव की जिम्मेवारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की होगी। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में पेड़ पौधों के देखभाल और उसके आवश्यकता अनुसार अन्य पौधे लगाने, पार्क की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के बिक्री लाइसेंस सीमित करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ग्रीन क्रैकर्स के लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा गया कि व्यवसाय को सीमित किया जा सकता है लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। हाईकोर्ट ने साफ किया कि नीति संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप की संभावना बेहद सीमित होती है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से अस्थायी लाइसेंस की संख्या 2016 में जारी लाइसेंस का केवल 20% तक रखने पर जवाब दायर करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अस्थायी लाइसेंस जितने कम होंगे शहर के लिए उतना ही अच्छा होगा। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ जालंधर फायरवर्क्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री पर लगाई गई सीमा पाबंदी उनके संविधान के अनुच्छेद के तहत प्रदत्त व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। 2017 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनज़र आदेश जारी किया था। इसके तहत पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन को कहा गया था कि 2016 में जारी अस्थायी लाइसेंस की संख्या 20% तक ही नए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाए। इन लाइसेंस का वितरण ड्रॉ ऑफ लॉट्स यानी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से हो और उपायुक्त यानी डीसी से स्वयं करें। किसी अन्य अधिकारी को यह अधिकार नहीं सौंपा जा सकता। जालंधर फायरवर्क्स एसोसिएशन की ओर से अदालत को बताया गया था कि 20% की सीमा पुरानी हो चुकी है। उस समय की जनसंख्या और वर्तमान स्थिति में बहुत अंतर है और आंकड़ों के आधार पर यह सीमा अब न्याय संगत नहीं है। हरियाणा के लाखों बुजुर्गों को दिवाली से पहले ही तोहफा मिल गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने बुढ़ापा पेंशन का पैसा बढ़ाने की घोषणा की है। अब बुजुर्गों को हर महीने 3,000 रुपये के बजाय 3,200 रुपये मिलेंगे। बढ़ी हुई पेंशन का पैसा उनके खाते में 1 नवंबर 2025 से आना शुरू हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी जनवरी 2025 से की है। इसका मतलब यह है कि बढ़ी हुई पेंशन के 3,200 रुपये तो मिलेंगे ही, साथ ही नवंबर में खाते में जनवरी से अक्टूबर के बढ़े हुए पैसे यानी 2,000 रुपये और आएंगे। इसका मतलब हुआ कि बुजुर्गों के खाते में नवंबर में 5,200 रुपये आ सकते हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार को 17 अक्टूबर को 1 साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्रिमंडल के इस फैसले को दोहराया। उन्होंने बुजुर्गों को सम्मान देते हुए बुढ़ापा सम्मान पेंशन योजना में बढ़ोतरी की। पेंशन योजना के तहत पहले 3,000 मिलते थे, अब 3,200 मिलेंगे। बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए व्यक्ति का हरियाणा का नागरिक होना ज़रूरी है। 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। साथ ही पति पत्नी की कुल सालाना आय 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ है या उनका पीएफ खाता है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। नमस्कार।